चलिए स्टूडेंट्स, तो आप अपना टाइप 2 क्वेश्चन कर रहे हैं बैलेंसिंग में। इसमें आपको वर्ड फॉर्म दी होती है, वर्ड फॉर्म से आपको पहले इक्वेशन बनानी होती है और फिर बैलेंस करना होता है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक बात याद रखना, कुछ ये 7 डायटोमिक एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। मतलब याद रखना, जब भी ये अकेले हों, कब हो अकेले, याद रखना अकेले, जब भी ये अकेले होंगे तो इसको आप 2 की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। जब आएगा क्वेश्चन में बताऊंगा, बट एक बात मेरी याद रखना, जब भी ये अकेले होंगे इनको 2 की फॉर्म में लिखा जाएगा, याद रखना बस इतनी बात। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले करने से पहले आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? ये चीज़। अब ये क्या आ गया, याद करो, ये देखा देखा लग रहा है आपको, ये क्या है? क्लास 9th में आपने, ये आपकी 3rd चैप्टर में था, तो आपको ये चार्जेस वगैरह याद होने चाहिए, नहीं तो हम ये बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर नहीं याद तो इसको नोट कर लो, और याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। चलिए, अब पहले आपको इस वर्ड फॉर्म से बनानी इक्वेशन और फिर आपको बनानी बैलेंसिंग करनी है। कह रहे हैं बेरियम क्लोराइड्स रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। अब मुझे क्या पता बेरियम क्लोराइड क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो अब आप क्या करोगे, आपको इसमें कैसे बनाना होता है मैं बना के दिखा देता हूँ। देखिए, बेरियम लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे, वो जो टेबल दिखाया था आपको उसमें से आप उसका चार्ज लिखेंगे। क्लोरीन का चार्ज कितना होता है 1, और बेरियम का आपको चार्ज पता होना चाहिए 2, ठीक है। तो बेरियम और क्लोरीन आपने लिख दिया चार्ज, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये Ba/1, तो Ba, और Cl/2, तो Cl2, BaCl2 रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। नहीं पता हमें एल्यूमिनियम सल्फेट भाई क्या होता है, हमें बताओ। तो लिखो AlSO4, ये आपको याद ही होना चाहिए बेटा। Al का चार्ज पता होना चाहिए, स्टेबल से 3 होता है और इसका होता है 2। अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Al2 और SO4 को 3 से करना पड़ेगा, SO4 थ्राइस, ठीक है। गिव्स, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, अगेन मुझे नहीं पता क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो बना लो, क्या दिक्कत है। Al और Cl, Al का होता है +3, क्लोरीन का होता है 1, क्रॉस करोगे तो क्या होएगा AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। सेम लॉजिक से आप BaSO4 को भी क्रिएट कर लेंगे। तो पहले आपको क्रिएट करनी है इक्वेशन, अब आपको नॉर्मल करना है बैलेंसिंग का खेल। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, बेरियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है। अब देखो सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट हैं, बट ये सल्फेट है, SO4 सल्फेट है, और यहाँ पे भी सल्फेट पाया जा रहा है, तो मैं इनको अलग क्यों करूँ, जब ये है ही अलग नहीं हो रहे तो हम कौन है इसको अलग करने वाले, तो इनको आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो कौन 4 एलिमेंट है, बेरियम है, फिर क्लोरीन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सल्फेट है, ठीक है। बेरियम कितने हैं, 1, इस साइड कितने हैं 1, क्लोरीन कितना है 2, उस साइड कितना है 3, एल्यूमिनियम कितना है 2, यहाँ कितना है 1, और सल्फेट कितना है, यहाँ पे है 3, SO4 3 है, और यहाँ पे SO4 1 है। क्लियर। यहाँ पे आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे लिख दोगे रचस राइट हैंड साइड। क्लियर। अब आप देखो, इधर से स्टार्ट कर लो। अगर इससे स्टार्ट करोगे अनइवन वाले से, देखो 2 के टेबल में 3 तो आता ही नहीं, 2 1 2, 2 2 4 होता है, 3 तो कभी आएगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 का क्या करना पड़ेगा, बताओ, LCM 6 होगा 2 और 3 का। अब 2 को क्या मल्टीप्लाई करो ताकि 6 बन जाए, क्या मल्टीप्लाई करोगे 2 को, 2 3 तो आप लेफ्ट साइड पे क्लोरीन वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट साइड पे क्लोरीन जहाँ पे भी है वहाँ पे 3 लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। जैसे ही आपने 3 क्लोरीन पे लिखा, ये बेरियम साथ बैठा हुआ है, अब साथ वाले को पूछोगे नहीं तो ये तो मुंह फुला लेगा, तो आपको बेरियम को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्लोरीन पे थे, क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ 3 ही है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाए, 2 से। तो यानी कि राइट हैंड साइड पे क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड पे क्लोरीन वाले को 2 से। अब अगेन क्लोरीन के साथ उसका मामा बैठा है एल्यूमिनियम, वो बुरा मान जाएगा, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो जी, ये तो मुँह फुला लेंगे, ठीक है। अब क्लोरीन खुश हो चुका है क्योंकि 6 और 6, एल्यूमिनियम भी खुश है क्योंकि 2 और 2। अब सल्फेट देखते हैं, बड़ा नंबर जो है, सल्फेट 3 है, तो 3 राइट साइड पे, बट एक ही सॉरी लेफ्ट साइड पे 3 है और राइट साइड पे 1 ही है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 हो जाएगी, 1 को किससे करोगे 3 से, तो यानी कि राइट साइड पे आपने 3 से कर दिया सल्फेट को, ठीक है, सल्फेट को। अब साथ में बेरियम भी बैठा है, ये चाचा नाराज़ हो जाएंगे, तो इसलिए आपने यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब आप देखोगे सब परिवार खुश है, ठीक है, सारे बैलेंस हो चुके हैं। इसको बनाओ, पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है नहीं पता जी, हमें नहीं पता। तो पोटेशियम होता है K, Br होता है, ब्रोमाइड होता है Br, दोनों का चार्ज 1 है, तो क्या होएगा KBr बन जाएगा,
ठीक है, क्या बन जाएगा KBr। सेम लॉजिक से बेरियम आयोडाइड क्या होता है नहीं पता हमें मान लो, तो बेरियम का होता है 2, आयोडीन का होता है 1, तो क्या आएगा BaI2 गिव्स पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki। सेम लॉजिक से आप बनाइए, और बेरियम ब्रोमाइड यानी कि BaBr2। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब फिर वही सेम कौन कौन बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, K बैठा है, Br बैठा है, बेरियम बैठा है, आयोडीन बैठा है। ठीक है, कितने बैठे हैं पोटेशियम 1, यहाँ पे भी 1, Br कितने बैठे हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ बेरियम कितने बैठे हैं 1, यहाँ कितने बैठे हैं 1, आयोडीन कितने बैठे हैं 2, और यहाँ कितने बैठे हैं 1। ठीक है, अब वही आपको करना है, फेवरेट काम बैलेंसिंग। अब या तो Br को ले लो या तो आयोडीन को ले लो। ठीक है, आयोडीन यहाँ 2 है, यहाँ पे सॉरी Br यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि लेफ्ट साइड पे बेरियम वाली जगह पे 2 से मल्टीप्लाई, बेरियम वाली जगह पे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बेरियम के साथ K भी बैठा है, तो K को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आयोडीन को देखते हैं, आयोडीन 2 है, यहाँ पे 1 ही है, अब यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि राइट साइड पे आयोडीन को 2 से मल्टीप्लाई, राइट साइड को आयोडीन से 2 से मल्टीप्लाई। अब आयोडीन तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, बट इसके चाचा जी भी बैठे हैं तो उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस अब देखो 1 × 2 2, 1 × 2 2, ये तो बैलेंस है, 1 × 2 2, और यहाँ पे 2 आ गया, ये बैलेंस है, यहाँ 1 1 बैलेंस है, यहाँ 2 2 बैलेंस है, खत्म, बैलेंसिंग खत्म आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, अब ये जो इक्वेशंस हैं ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आती जा रही है। ठीक है, अब टाइप 3 पहुंच गए हम, टाइप 3 में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आती जा रही है। अब इन इक्वेशन को अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे करोगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कोफिशिएंट वाले मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप पहले वाले क्वेश्चंस जो हैं क्या उनको हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते, कोफिशिएंट वाले मेथड से कर सकते हो? तो आंसर है हाँ, कर सकते हो। मतलब जो मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ कोफिशिएंट वाला, वो आप किसी में भी लगाओ आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, और जो अगर आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो भी आएगा ही आएगा, बट हिट एंड ट्रायल लगाने से थोड़ा सा आपको दिक्कत होएगी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। यहाँ पे आपने लिखा A, यहाँ लिखा B, यहाँ लिखा C, यहाँ लिखा D। ठीक है, ABCD लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ठीक है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और नाइट्रेट NO3 को ना NO3, यहाँ पे भी NO3 है और यहाँ पे भी NO3 है नाइट्रेट, तो आप इसको अलग से मत मानो, इसको नाइट्रेट मान लो। मतलब कि आपके पास क्या क्या है, हाइड्रोजन है, एक नाइट्रेट है NO3, आपके पास कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है यूजिंग अपना लॉजिक। ठीक है, अब देखो A, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, A से हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है, तो यानी कि आप क्या करते हो, A को हाइड्रोजन कितने हैं 1 ही है, तो A × 1 कितना होता है A। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं। OH यहाँ पे 2 लिखा है ना, H × 2 करोगे तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 × B कर दो, 2 × B। ठीक है, इस इक्वल्स टू यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है सिर्फ यहाँ पे 2, तो ये नंबर और इस D से मल्टीप्लाई कर दो 2D, ये पहली इक्वेशन बन गई। नहीं समझ आई, देखते रहो बस। अब ये नाइट्रेट है NO3, नाइट्रेट को देखना पूरे NO3 यहाँ पे भी है और NO3 यहाँ पे भी है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे NO3 एक ही है, आप कहोगे नहीं 3 है बेटा, NO3 तो एक ही है ना, एक ही है, NO3 तो पूरा एक ही है, इकट्ठा है, वो जुड़े हुए हैं सारे, तो एक ही है, तो A × 1 करोगे तो A। अब इक्वेशन को जा रहे हो आप, तो यहाँ पे NO3 जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने हैं, 2 हैं, तो 2 × C 2C। ठीक है, अब आपकी बारी आती है, H की बारी खत्म हो गई है NO3 की, अब आती है कैल्शियम की बारी। कैल्शियम यहाँ पे एक ये रहा, पकड़ लो इसको, और यहाँ पे कैल्शियम ये रहा, एक पकड़ लो, और तो कोई कैल्शियम नहीं है। तो कैल्शियम यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो B × 1 कितना होता है B। कैल्शियम यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो C × 1 करोगे तो C। ठीक है, लास्ट इक्वेशन ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन में इसको मत गिन लेना बेटा, क्योंकि ये तो नाइट्रेट में ही आ गया ना NO3, तो इसको अलग से मत गिनना। अब ऑक्सीजन कौन सा बचा है, ये वाला बचा है, और ऑक्सीजन कौन सा बचा, ये भी नहीं बचा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी शहीद हो चुका है, NO3 ख़त्म हो चुका है बेचारा। अब ये ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, ये O था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, तो 2 × B 2B, और D × O
मतलब 1 है यहाँ पे, तो 1 इंटू डी, डी, ख़त्म। ये 4 इक्वेशन बना दी। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, देखते रहो, बहुत मस्त मेथड है, इसमें आपको फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसी को हिट एंड ट्रायल से करोगे तो फिर आपका दिमाग ख़राब होगा किसको किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब क्या करो, सबसे ईजी स्टेप, आपका जो मन करे, आपका जो मन करे उसको 1 मान लो, ठीक है। आपका जो मन करे 1 मान लो, उसको ए को 1 मानना है 1 मानो, बी को 1 मानना है 1 मानो, सी को 1 मानना है 1 मानो, डी को मानना है 1 मानो, जो मर्जी को 1 मान लो, जो आपका मन करे। मैं ए को 1 मान लेता हूँ, ठीक है, ए को 1 मान लिया, ठीक है। अब जैसे ही ए को 1 माना बेटा, देख इधर देख, तो यहाँ पे क्या आया, 1 इज इक्वल्स टू 2c, ठीक है। तो 1 अपॉन, यहाँ से इसको देखो ना, 1 इज इक्वल्स टू 2c, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c, ये आ गई वैल्यू c की, क्लियर। अब यहाँ पे b इज इक्वल्स टू c था, b इज इक्वल्स टू c, तो b कितना है नहीं पता, c कितना है 1/2 है, तो 1 b की वैल्यू भी 1/2 आ गई। अब इधर देखो 2b इज इक्वल्स टू d था, b की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 कितना किया, 2 से 2 कट गया, d की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। और लास्टली a आ गया, c आ गया, d आ गया, और a भी आ गया, c भी आ गया, b भी आ गया, d भी आ गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, c की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, और d की वैल्यू क्या आ रही है 1। अब आपको क्या करना है, कभी भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, कभी भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। अगर इसको फ्रैक्शन से गायब करना है, तो अगर इसको नीचे 2 हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने 2 एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया तो बाकी वाली बुरा मान जाएंगी, तो सब में आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सब में आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सब में आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 1 इंटू 2 कितना होता है 2, और ये 2 कर जाएगा तो कितना आएगा 1, 2 और 2 कर जाएगा तो कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा 2। यानी कि आपका आंसर कितना है बैलेंसिंग इक्वेशन का, ए की वैल्यू 2, यानी कि 2HNO3 प्लस 1, यानी कि कुछ भी नहीं लिखोगे, CaO ये वाला गिव्स, सी की वैल्यू कितनी है 1 ही है, तो CaNO3 ट्वाइस, प्लस डी की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 2H2। ये आपकी बैलेंस होगी। आपको लग रहा होगा पहली बार यार नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, वही आसान था। बेटा ये बहुत आसान है। जब ऐसी टेढ़ी मेढ़ी इक्वेशन आएंगी जहाँ पे ऑक्सीजन मल्टीपल जगहों पे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन मल्टीपल जगहों पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तो आपको ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो अब देखो बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन 4, और यहाँ पे भी 4, ठीक है। कैल्शियम 1, नाइट्रेट 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हैं, सारे बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ आया फिर से दिखा देता हूँ, आ जाओ, ठीक है, देखते रहो बस। क्या लिखना है, ABCDEFG जितने भी हो लिखते रहना, ठीक है, बस भावनाओं में मत बहना। अब सोडियम, पहले कौन सा सोडियम है, सोडियम यहाँ पे कहीं और है नहीं है, सोडियम यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ कितने सोडियम है 1 ही है, 1 इंटू ए, यहाँ कितने सोडियम है 2 इंटू सी, 2C, तो इक्वल डाल दिया 2C। इक्वल क्यों डाला, क्योंकि आप उस साइड चले गए, ठीक है। अब दूसरे किसकी बारी है, ऑक्सीजन की बारी है, ठीक है, ऑक्सीजन की। अब देखो यहाँ पे सल्फेट इधर भी है वैसे, और सल्फेट इधर भी है, तो इसको हम एज 1 लेंगे, इनको हम अलग नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन है, और कहीं ऑक्सीजन है, आप कहोगे ये देखो ये भी है, बेटा इसको नहीं देखना ना, अभी तो बोला सल्फेट को आप देख रहे हो, आप यहाँ पे सल्फेट को मैच करोगे, ना कि ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ है और ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ है। इस ऑक्सीजन को आप भूल जाओगे, क्यों, क्योंकि एज इसको सल्फेट ट्रीट कर रहे हो आप, इसको SO4 ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, एक ही है, A इंटू 1 A, और यहाँ कितना है ऑक्सीजन, एक ही है, D इंटू 1 D, ठीक है। अब बारी आती है हमारा हो गया सोडियम का, ये हो गया, ऑक्सीजन का ये हो गया, ठीक है। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो कितने हैं यहाँ पे 1 ही है, कुछ भी नहीं है तो 1 ही है, A इंटू 1 A प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, और 2 यहाँ पे है हाइड्रोजन, 2 इंटू B, 2B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा 2 है, 2 इंटू D, और फिर फाइनली कौन बचा, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फेट बच गया SO4। अब SO4 का देखें तो SO4 कितने हैं, एक ही है, 4 मत लिख देना, ये तो SO4 इकट्ठा है ना, ये तो पूरा नाम है इसका बेचारे का, ठीक है, फुनसुक बांगड़ू पूरा नाम, ठीक है। SO4 कितने हैं, एक ही है, तो B इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, B आएगा। ऐसी SO4 यहाँ भी 1 ही है, तो C इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, C आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे मैंने जो वैल्यू मैंने आपको बोला था रैंडम वैल्यू ले लो, तो आप यहाँ पे भी रैंडम वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे जब दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे जैसे थोड़ा दिमाग लगा लेता कि मुझे पता है कि अगर मैं A की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, C फ्रैक्शन में आ जाएगा, है ना, दिख रहा है ना। जब साफ साफ आपको दिख रहा है तो आप A की जगह C की वैल्यू 1 ले लेते,
बच जाते हो आप ये नाटक करने से थोड़ा थोड़ा। तो अब यहाँ पे भी जैसे अगर मैं ए की वैल्यू 1 लूँगा तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आ जाएगी, फिर वो नाटक करना पड़ेगा ये मल्टीप्लाई का। तो आप इससे अच्छा पहले ही ठीक कर लो इसको, मतलब आप सी की वैल्यू को ही 1 ले लो। अगर आप ए को भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर रिपीट करूँ, बट ए की वैल्यू जब आप 1 लोगे तो सी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी ना, फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपने सी की वैल्यू 1 ली तो यहाँ पे सी की वैल्यू 1 ली तो क्या आएगा, 2a इज इक्वल्स टू 2 × 1, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर। अब बी और सी तो वैसे ही इक्वल है, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और ए और डी भी इक्वल है, यानी कि डी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी। ख़त्म। तो यानी कि इक्वेशन क्या बन गई आपकी, 2NaOH प्लस बी यानी कि 1 ही लिखना है, H2SO4 प्लस Na2SO4 यानी कि सी, यानी कि गिव्स Na2SO4 प्लस डी कितना है, 2H2। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी। ठीक है, बहुत मस्त मेथड है टाइप 3 ये वाला मैंने जो बताया, ये आप टाइप 1 में भी यूज़ करो, टाइप 2 में भी यूज़ करो, टाइप 3 में भी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर हमेशा सही आएगा और आप कभी फंसोगे नहीं कि भाई किससे मल्टीप्लाई करना है, समझ नहीं आ रहा, दिमाग ख़राब हो रहा है। ये सारे नाटक जो है वो ख़त्म हो जाएगा इससे आपका। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो मेथड लॉजिक, और इससे आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे अपने विदाउट एनी इश्यूज़। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इथीन क्या होता है आपको पता नहीं है, मैं बता देता हूँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 4 में पता चलेगा। इथीन C2H4, ठीक है, C2H4 प्लस इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है यानी कि CO2, वाटर फॉर्म हो रहा है और हीट लाइट आ रही है, उससे हमारे कोई लेन देना नहीं है। अब इसमें वही मेथड लगाओ, क्या करना है, ABCD। ठीक है, अब सबसे पहले कार्बन कितने हैं, 2 हैं, 2 × A 2A, और कहीं कार्बन है नहीं है, यहाँ पे है तो इक्वल टू डाल दिया। कितने कार्बन है, एक ही है, 1 × C, पहला ये आ गया। दूसरा हाइड्रोजन को पकड़ो, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, A × 4 4A, यहाँ कितने हाइड्रोजन, 2 हैं, 2 × D 2D। ठीक है, अब इसको काट सकते हो, बताइए, तो बताया आपको मैथ्स में 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, 2A इज इक्वल्स टू D, ये आपका मेन इक्वेशन। अब किसकी बारी है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, मतलब यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन B × 2 करोगे तो 2B, यहाँ पे कितने हैं, C × इज इक्वल्स टू 2 × C 2C, और यहाँ पे D × 1D। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आप क्या करोगे, किसी भी एक की वैल्यू क्या ले लोगे, 1, मैं एक ही लूँगा 1 वैल्यू, A इज इक्वल्स टू 1 लिया। जैसे ही आपने A1 लिया तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 1, 2 × 1, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 2। A वैसे मैंने 1 क्यों लिया, आप कुछ भी 1 ले सकते हो ABCD में से, मैंने बट ईजी वाला लिया, सबसे ईजीएस्ट वाला। ठीक है, अब 2 × A D है, जब A की वैल्यू 1 है बेटा, A की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 1 डाल दी तो D की कितनी आएगी, 2। और फाइनली अब B बचा है तो इसमें C की डाल दो, D की डाल दो, तो 2B इज इक्वल्स टू 2 × 2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 2B इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, यानी कि B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। बस अब डाल दो, तो इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को भी आप आराम से कर पाओगे विदाउट एनी थिंकिंग, बस आपको ये इक्वेशन बनानी है। तो इसको कुछ किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि 1 है, B कितना आया था, 3 आया, तो इसको 3O2 कर दो, गिव CCO2, C कितना है, 2, तो 2CO2 प्लस D कितना आया था, 2, यानी कि 2H2। तो ये आपका बैलेंस हो गया। देखो 2 कार्बन 6 ऑक्सीजन 4 और 2 6 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ख़त्म, सबसे ईजीएस्ट तरीका। ठीक है, लास्ट एक और कर लेते हैं ताकि आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। इथेनॉल, अगेन ये क्या होता है 4th चैप्टर में चलेगा कार्बन के, बट अभी के लिए आपको क्या लिखना है, इसको C2, बेसिकली ये है CH3CH2OH, ऐसे है ये, तो बेसिकली ये है C2H5OH, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अभी याद कर लो इसको, इसकी फिक्र मत करो, अभी ये याद कर लो बस। अभी इस बर्नड इन एयर, जब भी एयर में बर्न करोगे तो आपको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, ताकि क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और हीट का आपको कोई लेना देना बैलेंसिंग में होता नहीं, लिख देना हीट, बट बैलेंसिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब वही करो, क्या करना है, अब ABCD लिखनी है आपको, बच्चों वाले काम दे रहा हूँ, देखो A B C और D। ठीक है, तो
क्या करना है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कोई नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन, तो एक को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2A इज इक्वल्स टू C को 1 से, तो ये आ गया पहली इक्वेशन। अब पकड़ो हाइड्रोजन को, अब हाइड्रोजन में थोड़ा सा ध्यान देना, ये 5 है और ये 1 है, 5 और 1 6, 6 इन 2A 6A, और इस साइड कोई और नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 इन 2D 2D, ये छोटा हो सकता है, 2 से कट सकते हैं, तो कितना आएगा 3A इज इक्वल्स टू D। ठीक है, अब पकड़ो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे और भी है, तो 1 इंटू A और 2 इंटू B प्लस में, ठीक है, क्योंकि प्लस में है, इक्वल्स टू तब आता है जब ये आप इस टाप जाओ, रेखा को टाप जाओ। ठीक है, अब ये 2 है इंटू C 2C, और ये D इंटू 1 प्लस D। ठीक है, तो हमने सारी सक्सेसफुली इक्वेशन बना ली, एक ये और एक ये। अब आप क्या करो, अगेन A की वैल्यू 1 ले लो, A इज इक्वल्स टू 1 ले लो, जैसे ही A 1 लोगे 2 इंटू 1 कितना होता है, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू A 3। अब आप ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में, 1 प्लस 2B इज इक्वल्स टू 2C मतलब 4, और D की वैल्यू कितनी आई 3, तो आंसर कितना आ रहा है 2B इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 7 माइनस 1, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 6/2 यानी कि 3। ठीक है, बस अब खत्म आपका काम, आप यहाँ ABCD वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा मेथड हमने सीखा है, यूजिंग कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट की हेल्प से हमने मेथड करना सीख लिया। ये वाला मेथड आप कहीं भी लगाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आप इजीली कर पाओगे इस मेथड से। ठीक है, और एटकोगिनी बैलेंसिंग में। ठीक है, आई होप आपको ये बैलेंसिंग अच्छी लगी और समझ आई हो आसानी से। अब बुक के सारी बैलेंसिंग के क्वेश्चन आप इससे निपटा सकते हो इस लॉजिक से, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।